केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में आज हम दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्त रिएक्शन नंबर 3 हमारा अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए दोस्त, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बनता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। तो देखिए दोस्त, मान लीजिए एक हाथ में पानी है और दूसरा हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसे हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। हम लोग तो जनरल रिएक्शन में आते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जनरल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, रिएजेंट के रूप में अल्कोहल ले लिए और कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले ली। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो वाटर का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है और डिहाइड्रेशन कराने वाले एजेंट को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन एसिड है और OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह दोस्त एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट को दोस्त एरो के नीचे यहां पर भी दिखाया जा सकता है। अब यहां पर देखिए दोस्त, ये हमारा अल्काइल कीटो ग्रुप है। तो यहां पर लिख दिए हम अल्काइल कीटो ग्रुप। अब इस अल्काइल कीटो ग्रुप में जुड़ गया अल्कोक्सी ग्रुप। तो यहां पर जोड़ देंगे हम अल्कोक्सी ग्रुप। यहां पर देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का नाम है ईस्टर। ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग ईस्टर। और इस केमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड था, रिएजेंट हमारा अल्कोहल था। तो यहां पर अल्कोहल लिख दिए। तो इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्त एग्जांपल में आते हैं। देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, रिएजेंट के रूप में अल्कोहल लिया गया है और कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं। कॉमन नेम में दोस्त एसिटिक एसिड बोला जाता है। यहां पर लिख दिए एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को यूपेक नेम में इथानोइक एसिड बोलते हैं। दो कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं और इथाइल में लगा हुआ है अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। तो यहां पर लिख दिए हम इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल को यूपेक नेम में इथानॉल बोलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप को हटाएंगे और इथानॉल से हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है दोस्त वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH को हटा रहे हैं और अल्कोहल से
अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। जहां पर हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। यहां पर देखिए दोस्तों, अल्कोहल से एसिड हटा दिए और कार्बोक्सिलिक एसिड से बेस हटा दिए। एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, तो यहाँ पर लिख दिए वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा बच गया एसिटाइल ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिए हम एसिटाइल ग्रुप। ये हो गया हमारा एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा इथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पर जोड़ देंगे इथॉक्सी ग्रुप, ये हमारा है इथॉक्सी ग्रुप। ठीक है दोस्तों, कार्बन का चेन लगातार है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, यहाँ कार्बन का चेन डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो ये हमारा बन गया अल्काइल ग्रुप। तो दो कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त इथाइल। दो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं ना, वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त दो कार्बन का, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया एक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में OH लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों OH। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथाइल इथानोएट। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबस्ट्रेट के रूप में एसिटिक एसिड था, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड लिख दिए। रिएजेंट इथाइल अल्कोहल था, तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लिख दिए। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल इथानोएट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में दोस्त सब देखिए दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है ना, तो उस कंपाउंड का नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त बेंजोइक एसिड। रिएजेंट के रूप में इथाइल अल्कोहल लिए, तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त इथाइल अल्कोहल। कैटेलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लिए, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है दोस्त वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप को हटाएंगे और इथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटाएंगे। जहां पर OH ग्रुप हमारा बेस है और हाइड्रोजन हमारा एसिड है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये हमारा बच गया बेंजीन का रिंग और ये हो गया कीटो ग्रुप, मतलब फिनाइल कीटो ग्रुप है। यहाँ पर दोस्त फिनाइल कीटो ग्रुप लिखेंगे। ये हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप और ये हो गया हमारा कीटो ग्रुप। अब फिनाइल कीटो ग्रुप में जुड़ जाएगा इथॉक्सी ग्रुप, तो यहां पर जोड़ दिए दोस्त इथॉक्सी ग्रुप। तो दो कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं,
तो यहां पर लिखिए दोस्त इथाइल। अब देखिए दोस्त, बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलेट ग्रुप, मतलब ईस्टर ग्रुप। इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजोएट। यहां पर लिखिए हम इथाइल बेंजोएट। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा इथाइल बेंजोएट। अब यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट के रूप में बेंजोइक एसिड था, तो बेंजोइक एसिड बना दिए। रिएजेंट इथाइल अल्कोहल था, तो इथाइल अल्कोहल बना दिए। अब इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल बेंजोएट बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।